हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सहन शक्ति। बेटे की शादी हुई और जैसे ही नई नवेली दुल्हन का आगमन हुआ, माँ खुशी से नाचने लगी। माँ को ऐसा लगा जैसे उसके सारे अरमान पल भर में पूरे हो गए हों। शुरुआत में तो माँ ने बहू को बड़े ही लाड प्यार से रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सास का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वह बात-बात में बहू को टोकने लगी। वह बहू भी स्वाभिमानी बाप की बेटी थी। वह भी कहाँ तक सुनने वाली थी। वह भी सास को मन ही मन में गालियाँ देने लगी। कभी खाने को लेकर तो कभी नहाने को लेकर, कभी बर्तन और झाड़ू लगाने को लेकर सास बहू में रोज तू तू मैं होने लगी। सास की तो जैसे आदत हो गई थी बहू की कमियां निकालने की। रोज बहू के किस्से चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों के सामने सुनाती रहती थी। बहू भी आखिर कब तक सुनती। वह भी पानी सिर से ऊपर निकलने पर सासू माँ को जली कटी सुना देती थी। कभी कभी तो बात एक दूसरे के खान पान को भला बुरा कहने तक पहुंच जाती, तो कभी कभी एक दूसरे पर बर्तन फेंकने तक की बात आ जाती। कब बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि बहू सास की ये भी नहीं सुनने लगी। आखिर एक दिन सुषमा ने अपने बेटे से कहकर बहू की पिटाई करवा दी। बहू में मजबूर में बेचारी पिट गई। यह क्लेश कलह द्वेष लेकर पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए चल पड़ी। पानी लाने के बहाने वह मटका लेकर घर से निकली। नदी किनारे पहुंचकर उसे मटका एक जगह रखा और तेज जल प्रवाह में आगे बढ़ने लगी। वह जल की तेज धाराओं को देखकर गिर अपना जीवन नष्ट करने वाली थी कि पीछे से किसी ने पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक साधु बाबा थे। वह रक्षक एक बूढ़ा साधु। कुछ पूछता उससे पहले ही वह फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने जा रही है? वह स्त्री बोली, बाबा मेरी सास बहुत बुरी है। वह रोज पड़ोसियों से मेरी बुराई करती है, रोज खुद लड़ाइयाँ करती है और शाम को जब मेरे पति घर में आते हैं तो उनके सामने शरीफ बनकर मेरी शिकायत करती है। फिर मेरे पति अपनी माँ का पक्ष लेकर मुझे मारते पीटते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ इस जीवन से, इसलिए मैं अब और अधिक नहीं जीना चाहती। बाबा अब मुझे मर जाने दीजिए। साधु ने अपनी झोली में से एक कपड़ा निकाला, कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मार कर उसे दे दिया और कहा, बेटी यह अभिमंत्रित धागा है। जब भी सास बोली, यह धागा अपने दांतों में चबा कर रखना और सास जो आदेश दे उसकी बात मान लेना। कुछ ही दिनों में तुम्हारी सास पड़ोसियों से तुम्हारी प्रशंसा करने लगी। बहू ने सोचा कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है तो कुछ ऐसा ही होगा। उसने धागा हाथ में बांध लिया और मटका पानी से भरकर चली आई। घर में पहुंची देर से आने के कारण सास ने फिर से अपना राग अलापन शुरू कर दिया। बहू ने मटका नीचे रखा और वह धागा दांतों में दबाकर अपना काम करने लगी। जब बहू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया तो सास भी चुप हो गई। अब केवल सास चिल्लाती थी। बहू तो साधु के कहे अनुसार वह धागा दांतों में दबाकर अपना काम करती रहती थी। अब सास ज्यादा बोल नहीं पाती थी क्योंकि साधु का दिया धागा अपने मुंह में था। जब सास पड़ोसियों के सामने बहू को बेवजह भला बुरा कहने लगी तो पड़ोसी सास को ही दोषी मानने लगे और उससे बोले, अरे ओ अम्मा इतनी भी क्या जलती हो अपनी भोली भाली बहू से? बुढ़ापे में यही तुम्हारी सेवा करेगी? लोगों की बातों का बुढ़िया पर असर हुआ। तभी एक दिन बूढ़ी आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। बेचारी बहू ने जब तक वह ठीक नहीं उसकी सेवा की। अब बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह पड़ोसियों से अपनी बहू की तारीफें करने लगी। एक दिन वह साधु गांव में आया भिक्षा के लिए। वह साधु बाबा उस स्त्री के द्वार पर भी आया जिसको उन्होंने धागा दिया। स्त्री ने देखती साधु को पहचान लिया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रणाम करने लगी और बोली, बाबा आपने चमत्कार कर दिया। मेरी सास अब पूरी तरह से मेरे अनुकूल है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटी इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, सब तेरी सहनशीलता का परिणाम है। मैंने तो केवल तुझे सहनशील बनाने का सूत्र दिया था। अब धागे में दांतों में दबाने से तुम बोल नहीं सकती थी और तुम्हारे नहीं बोलने से सास कम बोलती थी।
जब दो लड़ते हैं तो गलती दोनों की होती है। तूने अपनी गलती सुधार ली, उसे भी अपनी गलती सुधारनी थी। इसी तरह सहन शक्ति बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।